8. अर्श, कभी कभी मुझे लगता है कि जो सनातन की डेप्थ है जी। जिस तरीके से हमारे कल्चर में कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया और जमाने भर के कैरेक्टर्स का एक एसिमुलेशन है, एक कॉम्बिनेशन है, उसमें हर तरीके के रंग हैं। उसमें आपको अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे और कहीं बीचों बीच ग्रे टाइप के कैरेक्टर्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड इट्स वाज ये ज़्यादा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब आप हम लोग की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की गहराइयों में जाते हैं जी। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक एपिसोड किया था जिसमें हमने घटोत्कच के मंदिर के बारे में डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल। और उसमें किस तरीके से लोग एक पर्टिकुलर टाइप की तंत्र साधनाओं के लिए उस मंदिर में जाते हैं और आज भी जा रहे हैं। इसी तरीके से रिसेंटली अर्श, एक हमारे एक लिसनर है, उन्होंने पॉडकास्ट में ही कमेंट किया एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो शायद कोल्हापुर के रहने वाले हैं और कोल्हापुर में एक मंदिर है एक असुर का जिसका नाम कोलासुर है। ओके। अब कहानी ये है कि कोलासुर ने महालक्ष्मी को साधने किया, उनको वश में करने का उसने प्रयास किया और महालक्ष्मी ने उसका अंत किया। लेकिन उसके मरते मरते इच्छा थी कि मेरा जो एक मंदिर हो और इसी कोल्हापुर शहर में स्थापित हो, और जिसके बाद से उसका नाम कोलासुर था तो उस शहर का नाम कोल्हापुर पड़ गया एंड उसकी आज भी वहाँ पे पूजा होती है। जी। मुझे मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कोल्हापुर का नाम एक असुर के नाम पे पड़ा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई और एग्जाम्पल होगा बिल्कुल पैन इंडिया में। तो उनका जो सवाल था, जो हमारे लिस्नर थे, उनका सवाल ये था कि उनकी फैमिली बराबर वहाँ जाती है और आराधना वगैरह करती है, और क्या ये इज इट अ राइट प्रैक्टिस कंसिडरिंग कि एक असुर का मंदिर है। आई थॉट कि मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा कि क्या इज इट ट्रू कि अगर आप ऐसे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ की एक अलग नेगेटिव वाइब होगी जो आपको शायद इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि काफी लोग तो वहाँ जा ही रहे हैं। बिल्कुल। मतलब मैंने ऐसा भी बहुत बार सुना है कि इस तरह के जो मंदिर हैं, असुरों के मंदिर हैं, ये कई सारे एग्जिस्ट करते हैं। कभी हमने इस पर खास रिसर्च नहीं करी कि यहाँ पर मंदिर हैं कि नहीं, और इम्पैक्ट भी फिर वैसा ही देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई दुर्गा माता की पूजा करता है तो उसको वैसा इम्पैक्ट मिलेगा। जैसे वो एक होता है ना कि जो साधक जिस तरह की ऊर्जा को पूजता है उसका शरीर वैसा ही हो जाता है। जी। जैसे जो हनुमान जी को पूजेगा वो थोड़ा बलशाली और थोड़ा हट्टा कट्टा रहेगा, एक तरीके से उसके चेहरे पर एक चमक रहेगी, एक ओज रहेगा बेसिकली। ओके। मैं उस तरीके से बात करता हूँ। तो अगर असुरों का मंदिर कहीं पर है तो शायद वहां पर भी ऐसा होता है। और रिसेंटली मैंने कई ऐसी जगह तलाशी हैं, मैं गया नहीं हूँ कभी वहां पर, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं और कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, एक तरीके से मान के चलिए, जो आज भी लोग अपने मन में रखे हुए हैं। सबसे पहला जो मुझे अजीब लगा, जैसे आप ये कोलासुर के बारे में बता रहे हैं जी, मुझे सबसे ज्यादा अजीब ये लगा कि एक स्टेट है झारखंड, ये तो सबको पता है, वहां पर एक जिला है जिसका नाम है गुमला। ओके। ठीक है। और वहां पर लोगों का ऐसा मानना है कि जब दुर्गा पूजा होती है, जो भी हमारे 9 दिन की दुर्गा पूजा होती है बंगाल या फिर कहीं पर भी, तो वहां पर एक अलग प्रजाति है, एक अलग क्लैन है असुर, उनको बोलते हैं महिषासुर क्लैन। तो वो लोग बेसिकली महिषासुर क्लैन, हाँ, मतलब वो उनकी क्लैन ही अलग है, आते हैं। जैसे ट्राइबल्स हो गए ना, वो संथल वगैरह वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो वो बिल्कुल अलग हो गए। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसी क्लैन को बिलोंग करते हैं, महिषासुर को। और जब दुर्गा इष्ट देव है, एक तरीके से इष्ट देव है, और जब दुर्गा पूजा चलती है तो वहां पर क्या होता है कि ये लोग शोक मनाते हैं कि महिषासुर को मार दिया गया। असल में पीछे की कहानी बहुत लंबी है कि महिषासुर और दुर्गा माता का जो वो था, वॉर था, वो कंटिन्यू चला था, कई कल्पों तक चला था, और कई कल्पों में दुर्गा माता ने अलग अलग अवतार में उनको मारा था। ठीक है, अलग अलग अवतार में हराया था। तो वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग ये जो 9 दिन होता है अपने घर में खाना नहीं बनाते हैं, अपने घर में कुछ भी नहीं करते हैं। रात को सिर्फ एक टाइम वो लोग भोग लगाते हैं, वो भी चावल का, एक मतलब नॉर्मल उबला हुआ चावल, वो और कुछ नहीं खाते 9 दिनों के अंतर्गत। चाहे कोई प्रेग्नेंट औरत हो, चाहे कोई आम औरत हो, उसको वैसा ही ट्रीट किया जाता है जैसा मतलब नॉर्मल सब लोग रहे विधान के हिसाब से। उन लोगों का मानना है महिषासुर मर गया है, इस वजह से हम शोक मनाएंगे। नहीं, पर यहाँ पे एक्चुअली जो मेरे पूछने का रीजन था ये था कि, और जो शायद हमारे लिसनर का भी सवाल था कि अब
अच्छा, इसको अगर इस टर्म्स में बात करें कि फॉर एग्जांपल हमें, आपको याद है जब हम लोग दिल्ली में एक पर्टिकुलर शमशान घाट पे हम जी, लोग जी। गए थे जहाँ पे काली माँ का एक मंदिर था, और वो शायद इकलौता ऐसा मंदिर था जहाँ पे उनकी जीभ बाहर नहीं अंदर थी, जो मुझे याद है। जी, वो दिल्ली में नहीं था, वो कानपुर में था। अच्छा हाँ, अगर वो आप- कानपुर में जी। था, सो सॉरी। तो पूछने का मेरा रीजन ये था हर्ष कि जब आप ऐसे किसी मंदिर के बारे में बात करते हो तो इमीडिएटली आपके जहन में पहला सवाल आता है, हो सकता है शायद ये तामसिक मंदिर हो। मुझे याद है हम लोग शनिदेव के किसी मंदिर में गए थे जो उज्जैन के पास है, वहाँ पे दारू ही चढ़ाई जाती है, अल्कोहल चढ़ाई जाती है, और मांस वास का भी वहाँ पे जो है चढ़ाया जाता है। जी। तो क्या ये जो तामसिक किस्म के मंदिर होते हैं, क्योंकि वहां मैं सपरिवार गया था, मतलब मेरी मदर वगैरह गई थी, अच्छा तो ऐसा ही मुझे लगता है कोलासुर में है जहाँ पे लाइक फैमिलियां जा रही हैं। तो क्या फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है, उसको आप एडवाइस करोगे कि कोल्हासुर के मंदिर में या फिर शनिदेव के मंदिर में, सिग्नापुर वगैरह में जाए? यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है राहुल कि अब जैसे हमारे यूपी में कोई जी। ऐसा मंदिर मेरी नॉलेज में नहीं है, कुछ कुछ मंदिर होंगे, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर सात्विक पूजाएं होती हैं। तामसिक पूजा शमशान में होती है जो वहां पर मंदिर बने हैं, या फिर कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर सिर्फ बकरे वगैरह चढ़ते हैं या फिर जो बलि चढ़ती है। ठीक है जी। जैसे कामाख्या में बलि चढ़ती है, ठीक है, कामाख्या मंदिर में साफ साफ बलि चढ़ती है। कामाख्या के आसपास रजरप्पा में मटन बनता है, बकायदा बकरे को काट कर मटन का भोग लगाया जाता है उस जी। मंदिर में। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो जहां पर जैसे रहता है उसकी ऊर्जा उसी हिसाब से उसको ढाल लेती है। हाँ, अच्छा। ये एक दिक्कत हो सकती है कि अगर उदाहरण के तौर पे पर्वती वैली भाई जी। बहुत प्योर प्लेस है, वहां मैंने बहुत कम देखा है ये सब मटन और चिकन वगैरह बनता हुआ। वहां का कोई इंसान अगर वो जाता है रजरप्पा के मंदिर में, मैं केवल एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं, तो वहां जाता है जहां पर मटन का भोग लगता है, प्रसाद वही चढ़ता है। आपको अगर कोई अपने ऊपर से कोई बाधा हटवानी है तो बेसिकली आपको एक प्रॉपर बकायदा बकरा कटवा के उसका भोग चढ़ा के फिर उसको बांटना पड़ता है सब में। जी। तो ऐसा होता है उस मंदिर में। तो अगर वो इंसान जो पर्वती वैली में रहता है वो वहां आकर रजरप्पा आकर ये सारी क्रियाएं करेगा तो फॉर श्योर उस पर चीजें उल्टी पड़ जाएंगी, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप ऐसा कहना चाह रहे हो? 100% पड़ जाएगा नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि ओके। उसकी ऊर्जा ने कभी उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब जैसे मान लीजिए आप श्यामा काली की कोई पूजा कर रहा है और वो घर में आके एकदम से सात्विक होके बैठा हुआ है, तो चीजें फॉर श्योर एकदम उल्टी पड़ेंगी, क्योंकि ऊर्जा जैसी है तुम उसके विपरीत काम कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर हनुमान जी की कोई पूजा कर रहा है और वो ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो जो एक बात आती है, एक जो फ्रेज आता है कि हनुमान जी आपको दंड देंगे एक तरीके का, तो वो दंड बेसिकली आपकी अपनी ही ऊर्जा आपको देती है। लेकिन हर्ष, फिर वो हिसाब से तो कोई भी गृहस्थ आदमी तो हनुमान जी के मंदिर जा ही नहीं सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल जा सकता है। ऐसा कहीं एकदम साफ तौर पर नहीं लिखा है कि आप हनुमान जी की पूजा करते समय प्योर ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान जी की पूजा और हनुमान जी की साधना दो अलग अलग चीजें होती हैं राहुल। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई इंसान पूजा कर रहा है उसको ऐसा दंड मिल जाएगा, लेकिन हाँ, राइट। अगर हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि जब आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं जी, तो आपको अपनी ऊर्जा उस लेवल पर लेकर जानी पड़ती है कि आप एक साधक हो जाएं। तभी एक जो भाव होता है, जो कहते हैं ना कि आप भाव से मांगेंगे मंदिर में या फिर भगवान के सामने तो आपको मिलेगा। जी। अब वहां पर जाकर आप मांस मदिरा निकाल कर बैठे हैं हनुमान जी के सामने, तो फॉर श्योर आपको उसका उल्टा ही परिणाम मिलेगा, क्योंकि वो ऊर्जा ही नहीं है वैसी। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एट द प्रेजेंट मोमेंट आप कुछ भी करें, लेकिन आप जब साधक की बात आ जाए तो वहां पर थोड़ा सा आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। और जैसे आपने कोल्हापुर वाले इंसान के बारे में बताया, तो कोई भी इंसान कहीं पर भी जा सकता है। जैसे मुझे एक जगह के बारे में पता है, वहां पर लोग खून अर्पित करते हैं अपने ही खून इंडिया को। में ही जगह है, ये जहाँ इंडिया पर में खून जगह है, अर्पित गया करते- बिहार, वहां पर एक जगह है, मैं एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं मेंशन कर सकता। उस जगह पर आज भी लोग अपना रक्त अर्पित करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और कौन से भगवान के ऊपर? और वो कोई भगवान नहीं है बाय द वे, वो एक पिंड है छोटा सा। अब उसको आप शिव जी मान लीजिए, उसको आप कुछ भी मान लीजिए, वो लोग उसे मलया देवता बोलते हैं कि ये मलया देवता है, इनके ऊपर हम अपना रक्त जो है अर्पित करते हैं। तो वो लोग क्या काम करते हैं कि प्रॉपर, जैसे उज्जैन महाकाल में क्या होता है कि आपको प्रसाद वगैरह मिलता होगा इधर साइड में, वहां पर प्रसाद के रूप में शीशी मिलती है, उसमें अपना खून इकट्ठा करिए और वहां उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। अच्छा। तो इस तरह का रिचुअल। अब मलया देवता, अगर मैं स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बात करूं तो वहां पर तो मैंने कभी नाम सुना नहीं। हाँ, अंधक असुर था। जी। अंधक असुर के 2 मनस पुत्र हुए जिनको मलय और अमलय बोला गया।
तो जो मलय थे शायद उन्हीं को ये मलया देवता बोलते हैं, उसी हिसाब से इनकी पूजा होती है। इनका ऐसा मानना है कि इस पर रक्त चढ़ाने से जो प्रेग्नेंट नहीं होता है वो भी हो जाता है, मतलब जिसके नहीं हो रहा होता है बेबी, और जिसके बहुत मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, ऐसा उनका मानना है। अर्श, अगर मतलब इस हिसाब से हम लोग बात करें तो अगर कोई आदमी एक नेगेटिव साधना कुछ कर रहा है, ठीक है, तंत्र की साधना कर रहा है जी, तो क्या उसके लिए ज्यादा कंड्यूसिव होगा कि वो अंधक के मंदिर में या फिर शायद रावण के मंदिर में जाए और उसकी साधना जल्दी पूरी हो जाए? हाँ बिल्कुल, अगर कोई ऐसी मतलब तामसिक क्रियाएं कर रहा है और वो इस तरह की देवी देवताओं या फिर इस तरह के असुरों की पूजा करेगा तो फॉर श्योर उसकी सिद्धि जल्दी सिद्ध हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्ण पिशाचिनी या फिर यक्षिणी या ब्रह्म राक्षस या किसी भी चीज की साधना एक तामसिक पद्धति के अंतर्गत करता है तो एनी विच वेज तामसिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें चीजें जल्दी सिद्ध होती हैं, लेकिन उसका परिणाम भी आपको जल्दी मिलता है, मतलब वो ज्यादा देर टिकने वाली चीजें नहीं होती। इसीलिए कहते हैं ना कि सात्विक तरीके से रहो या ऐसा करके रहो, तो वो सैनिटी मेंटेन कर पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो लोग तामसिक तरीका चूज करते हैं जिससे बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो जाएं, चाहे वो किसी भी उसमें हो। अर्श, मैंने एक साधक के बारे में सुना था। ये साधक बंगाल के थे और ये क्या करते थे, साधक क्या कह लो यार, ये कुछ तांत्रिक टाइप के थे और ये तंत्र से कुछ नेगेटिव किस्म के काम करते थे जी। और ये मतलब ये बताया करते थे कि ये जो है अपनी वाइफ का जो ये होता है ना, जो पीरियड का ब्लड होता है, पीरियड का ब्लड जमा करके उसको ले जाते थे और कामाख्या देवी मंदिर में चढ़ाते थे और उससे जो है किसी किस्म की साधना वगैरह करते थे। इनफैक्ट अगर उनके यहाँ कोई आता भी था, कोई लेडीज खास तौर पे आती कुछ करवाने के लिए, तो उनसे भी वो उनके पीरियड का ब्लड मांगते थे। तो क्या ये इस प्रोसेस के बारे में आपने कभी कुछ सुना है और लाइक इज इट लाइक अ पॉसिबिलिटी, ऐसा होता है? हाँ, मैंने कई सारे रील्स में सुना है, लेकिन कभी ऐसे रियल विधान के तौर पे कभी मेरा तो नहीं मानना है, ना ही विज्ञान भैरव में ऐसा मेंशन है कहीं पे कि आप पीरियड के ब्लड से कुछ चीजें करें। हाँ, एक चीज हो सकती है कि लोगों का नुकसान हो सकता है, उससे कोई साधना नहीं हो सकती है। नहीं, मैं उस नुकसान की ही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, क्योंकि वो आपके पूरे शरीर का एक तमस गुण होता है जो बाहर आता है, ऐसा मानना है। और उस तमस गुण से आप ये समझिए ना कि आपके शरीर में 3 नाड़ियां हैं जो अलग अलग मेन नाड़ियां हैं। उन 72,000 नाड़ियों को अगर छोड़ दे, जो 3 हमारी मेन नाड़ियां होती हैं, उसमें से अगर हमने आपकी एक नाड़ी पे कंट्रोल कर लिया तो मैं आपकी सांस को कंट्रोल कर सकता हूँ बहुत आराम से। मतलब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो बताया गया है, ये क्रमशः अपने हिसाब से होती हैं सत, रज और तम के हिसाब से। ये तीनों अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करती हैं। अब इन चीजों में अगर मैंने गलती से आपका तमस गुण या फिर सात्विक गुण, ठीक है, या फिर आपके सात्विक नर्व का जो ब्लड है, अगर मैंने उसको एक तरीके से अपने पास सिद्ध कर लिया या किसी असुर के साथ या फिर किसी भी बुरी एंटिटी के साथ उसको कनेक्ट करके सिद्ध कर लिया जी, तो और मैंने उसको ये कमांड दिया कि ये ब्लड अभी के अभी रुक जाए जहां पर भी हो, तो जो हम सांस ले रहे हैं, बेसिकली हम जो सांस लेते हैं उसमें दाएं और बाएं भाग से अलग अलग तरह की सांसें आती हैं, आप देखेंगे तो। और जब आप हाथ लगा के चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी नाड़ी सबसे ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, सुना मैंने ये। अब अगर मैंने आपकी ईड़ा या पिंगला दोनों में से किसी भी नाड़ी को रोक दिया तो एक तरफ से सांस आएगी नहीं, आधे टाइम तो आप बिना सांस के ही मर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। ऐसा कभी कोई केस आपने डील किया है या सुना है जिसमें किसी ने इस प्रकार की कोई सांस तो नहीं रोकी है लेकिन खून रोक दिया है? ये इस तरह का केस मैंने हैंडल किया हुआ है, मैंने खुद ने हैंडल किया हुआ है। क्या केस था ये? इस केस में एक बुजुर्ग इंसान थे, करीब इनकी एज होगी 52-53 साल या फिर शायद 62-63 के रहे होंगे, एग्जैक्ट मुझे एज नहीं पता। तो उनको था कैंसर, मतलब अब उनको शायद ब्रेन कैंसर था या कुछ तो ऐसा था, ट्यूमर था शायद उनको। हाँ, तो उनकी हमेशा थेरेपी चलती रहती थी हॉस्पिटल के अंतर्गत, उनको वहां से लाया नहीं जाता था। अब हुआ क्या कि डॉक्टर ने बोला कि इनका जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम करके कुछ तो होता है जिससे हमारे रक्त का थक्का जमता है बेसिकली, तो ये उनकी जो इम्यून क्षमता होती है बेसिकली वो खत्म हो गई थी पूरी की पूरी। तो जब उनके ब्लड निकल रहा था, जैसे शुगर में होता है, जब शुगर बढ़ जाती है तो ब्लड निकलता ही रहता है, फिर वो रुकता ही नहीं किसी, तो उनके साथ यही हुआ। पर उनकी शुगर कंट्रोल थी, उनका अचानक से एकदम इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ और ये चीजें होने लगी।